Yeah, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest released web series called The 8 Show। इसके पहले ऑलरेडी मैंने फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड को अपलोड कर दिया था और आज बारी है इसके थर्ड एपिसोड की। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम फ्लोर नंबर 7 को देख पाते हैं, जिसकी एंट्री उसी थिएटर से होती है और जो भी रूल्स बाकी सभी कंटेस्टेंट को बताए गए थे कि आपको एक चाबी चुननी है, फिर आपको रूम मिलेगा, देन उसके बाद में हर मिनट का आपको पैसा मिलेगा। 24 घंटे की टाइम लिमिट है, लेकिन अगर आप उस टाइम लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी होगी। और इसी के साथ में जब वो अंदर आता है तो 7th फ्लोर था तो उसको यहाँ पर 2,10,000 वॉन्ग पर मिनट के मिल रहे थे। तो यहाँ पर वो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी लगाने लगता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो ढेर सारे कैमराज हैं वो हर मिनट इन्हें ऑन एयर करते हैं, यानी कि कोई ना कोई तो है जो कि इन्हें हर वक्त देख रहा है, वॉच कर रहा है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है सारे कंटेस्टेंट पर, जिनके नाम तो नहीं मगर उन्हें फ्लोर के नंबर से बोला जाया करता था। तो लास्ट वाली एपिसोड के अंदर हुई फाइट की वजह से नंबर 3 की नाक टूट चुकी थी, वो बेचारा नाक में रुई लगाकर बैठा हुआ था। और इन लोगों को इस वक्त तक ये बात समझ में आ चुकी थी कि सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाने से कोई टाइम लिमिट बढ़ेगी नहीं, बल्कि कुछ एंटरटेनिंग करके दिखाने से ही टाइम बढ़ेगा और फिर इन्हें हर मिनट का पैसा मिलता जाएगा। तो सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या एंटरटेनिंग करें जिसकी वजह से पब्लिक इन्हें देखे, इनकी टाइम लिमिट बढ़े। तो यहाँ पर 3 नंबर अपने रूम में जाता है और जो उसका खाना होता है वो कैमरा में आकर एक फूड व्लॉगर की तरह खाकर दिखाता है, उसका रिव्यू देने लगता है कि ये कितना ज्यादा टेस्टी है, ऐसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। कि तभी उससे मिलने के लिए फ्लोर नंबर 7 आ जाता है। ये दोनों पहले आपस में एक सुट्टा मारते हैं और सोचते हैं कि यार इस बात का पता तो हालांकि चल चुका है कि कुछ एंटरटेनिंग करना होगा, लोगों को रिझाना होगा, तभी वो हमें देखेंगे, मिनट वगैरह बढ़ेंगे। लेकिन अगर सारा का सारा एंटरटेनमेंट एक ही बार में दे दिया तो फिर बाद में कुछ बचेगा नहीं। इसलिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि लोगों को धीरे धीरे करके एंटरटेन करें और फिर उस एंटरटेनमेंट का लेवल बढ़ाते जाएं, ताकि एंड तक पब्लिक को थोड़ा क्लाइमैक्स मिले, वो थोड़ा रुके, और ऐसा करने से हमें ज्यादा समय मिल जाएगा। अब ये जो बात हुई है ये सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, क्योंकि अगर लोगों को ये बात पता चल गई कि एंटरटेनमेंट है तो सारा कुछ लोग अपना पहले दिन पर ही सब कुछ निकाल देंगे, तो बाद के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो बस जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं तुम्हें ठीक वैसा वैसा ही करते जाना है। एंड देन ये लोग नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो बाकी सारे कंपेटिटर्स बैठे हुए थे, यानी कि फ्लोर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना लोगों को एंटरटेन करने के लिए एक टैलेंट शो निकाला जाए। यानी कि जितने भी ये 8 लोग हैं ये एक एक करके अपना अपना टैलेंट दिखाएंगे और उसके बदले इन्हें टाइम लिमिट मिलता जाएगा। तो सभी इस बात पर अग्री हो जाते हैं। और अब जैसे कि ये प्लान नंबर 7 का ही था तो वो कहता है कि ठीक है भाई, सबसे पहले मैं ही अपना टैलेंट दिखाता हूँ। तो वो नाक में एक पुपाड़ी लगा करके बहुत ही शानदार उसको बजाता है। अब पुपाड़ी थी या फ्लूट थी वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो खैर वो काफी मिसमराइजिंग था। ये जो बाकी के यहाँ ऑडियंस की तरह बैठे हुए लोग थे इन्हें भी ये परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आती है, और जो कैमराज इन्हें ट्रैक कर रहे थे वो लोग भी इस परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और अब देखते ही देखते इनकी टाइम लिमिट बढ़ जाती है और अब बारी आती है बाकी लोगों की। तो ये सभी लोग भी सोचने लगते हैं कि यार हमारे पास में ऐसा क्या टैलेंट है जो कि हम लोगों को दिखाएं, अपने घंटे वगैरह बढ़ाएं। तो हर कोई बस इसी बारे में सोच रहा था कि तभी नंबर 6 आकर एक कॉल पर बताता है कि मुझे कुछ तोड़ने के लिए टाइल्स चाहिए। यानी कि वो अब अपना एक एक्शन टैलेंट दिखाने वाला था और उसके कहे मुताबिक यहाँ पर टाइल्स वगैरह आ जाती है तो वो इनको तोड़ कर दिखाता है। उसे भी आराम से करीब 5-10 घंटे मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो नंबर 2 थी वो कहती है कि तूने 10 तोड़ी, मैं 15 तोड़ के दिखाऊंगी और ऊपर से कुछ और कार्डबोर्ड्स भी तोड़ कर दिखाऊंगी। तो वो भी यहाँ पर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाती है, तो इनका टाइम और बढ़ जाता है। अब वहीं बेचारा 3 नंबर सोचने लगता है कि यार मेरे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है, मैं क्या दिखाऊंगा। कि तभी नंबर 4 आती है और एक गाना गा करके सुनाती है, मगर उसका गाना इतना भी ज्यादा सुरीला नहीं था, वो बहुत ज्यादा बेसुरी थी, इसलिए उसे सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट ही मिलते हैं। एंड देन बारी आती है नंबर 3 की। अब उसे कुछ ज्यादा आता तो नहीं था, तो इसलिए वो जितना भी उसने अपनी पूरी लाइफ में डांस सीखा था तो वो यहाँ पर लोगों को डांस करके दिखाता है, मगर इतना घटिया डांस था कि उनकी टाइम लिमिट घंटों की जगह सिर्फ कुछ मिनटों में बढ़ती है, यानी कि बेचारे को सिर्फ 5 मिनट ही मिले थे। अब हर कोई सोचने लग गया था कि यार ये तो घंटे बढ़ ही नहीं रहे हैं, अगर इस तरीके से बेकार परफॉर्मेंस करेंगे तो कैसे टाइम लिमिट को बढ़ाएंगे और हर मिनट पैसा कमाएंगे। कि तभी यहाँ पर नंबर 1 यानी कि 1st फ्लोर वाला जो बंदा होता है वो एक जोकर के रूप में आता है और सभी लोगों को एक बहुत ही शानदार एक्ट करके दिखाता है। जैसे कि मानो कोई इनविजिबल बॉल है, वो उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, देन एक बलून को इस तरीके से उठाने की कोशिश करता है जैसे कि मानो वो 70-80 किलो का कोई बहुत बड़ा भारी सामान हो, और फिर उस बलून को हवा में फोड़ करके बहुत सारी चमकीलियां बिखेर देता है। खैर ये इतना शानदार परफॉर्मेंस था कि उसे 30 घंटे मिल जाते हैं। अब इन्हें हालांकि टाइम तो अच्छा
पैसा मिल गया था, मगर अभी भी कुछ कंटेस्टेंट की बारी आनी बाकी थी। तो यहाँ पर जो 8th फ्लोर होती है वो कहती है कि लोगों को एंटरटेन करना है ना, तो जाहिर सी बात है एंटरटेनमेंट तो बहुत सारी चीजों से किया जा सकता है, जिनमें से पॉर्न भी एक है। लोगों को वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो अगर मैं अपना टैलेंट यहाँ ना दिखा करके रूम में दिखाना चाहूँ तो कैसा रहेगा। तो अब यहाँ पर जितने भी लौंडे लपाटे मौजूद होते हैं उनमें से एक बंदे यानी कि नंबर 6 को चुन करके अपने रूम में ले जाती है, और फिर भाई साहब होती है कहानी में जोरदार ताकत, अच्छा खासा उसे सेड्यूस करती है। लोग उसे देख करके बहुत ज्यादा मजे ले रहे होते हैं, और एट द एंड इन दोनों के बीच में टपाटप हो जाता है, और इन्हें मिलते हैं टोटल 69 घंटे, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब यहाँ पर बेचारा 3 नंबर अपने कमरे में जाकर के सोचने लगता है कि काश यार मैंने भी उसके साथ में ये सब कुछ कर लिया होता तो घंटों के घंटे भी बढ़ जाते और मेरा घंटा का टंटा भी हो जाता। पर चलो खैर कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं। और अब जैसा कि एक रात पहले फ्लोर नंबर 6 और 8 के बीच में हो चुका था समागम, तो ये अब साथ में ही बैठे रहते होते हैं और सारे सिचुएशन, सारी डिसीजन को सब साथ में हैंडल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हुआ ये होता है कि जो नीचे के 4 होते हैं, मतलब इनसे कम परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें टाइम लिमिट भी कम मिली होती है, घंटे वगैरह भी कम मिले होते हैं, और ये जो ऊपर के रूम वाले होते हैं इनकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें घंटे वगैरह ज्यादा मिल गए होते हैं। तो ये अगला कोई टैलेंट दिखाने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि अभी तुमने कम टाइम कमाया तो तुम और ज्यादा मस्करी वगैरह कराओ, लोगों को रिझाओ, हम बाद में देखेंगे। मगर इससे ये नीचे वाले लोग बहुत ज्यादा बिखर जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस गेम को थोड़ा सा सोशलाइज करके देखेंगे तो ये हमारी लोकल सोसाइटी को ही दर्शाता है कि किस तरीके से जो बेचारे नीचे के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वही हर बार हर काम करते रहते हैं, मेहनत मशक्कत करते रहते हैं, वहीं ऊपर बड़े अमीर लोग सिर्फ अच्छी शानदार जगह बैठकर सिर्फ तमाशा देखते हैं। तो ये सारी चीजें उन्हें भी कहीं ना कहीं रिजेंबल कर रही होती है। तो खैर अब यहाँ पर इन लोगों के बीच में जंग छिड़ जाती है और कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, और ये जो तुम कर रहे हो हमारे साथ में ये तो जास्ती है। एक तो हम तुम्हारा ट्रैश भी संभाल रहे हैं, मतलब कि वेस्टेज वगैरह, और ऊपर से तुम काम भी हमसे करवा रहे हो, तो भाई साहब अब तो हम तुम्हारा वेस्टेज नहीं संभालेंगे। यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर वाला है उसको मना कर देते हैं कि अब जो इनकी गंदगी है ये इन्हीं के रूम में ही रहेगी। अब जो लिफ्ट थी वो सिर्फ ऊपर से नीचे आया करती थी, नीचे से ऊपर नहीं जाया करती थी, इसलिए ऊपर वाले सारे फ्लोर्स बहुत ज्यादा साफ सुथरे होते हैं, और वहीं फर्स्ट फ्लोर पर सारी गंदगी भर चुकी होती है। तो अब इनके बीच में एक वोट सिस्टम ये लोग लगा देते हैं कि अगर जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे कचरा फिर वही संभालेगा। तो यहाँ पे अब जो नंबर 4 होती है, नंबर 5 होती है, वो क्या करती है, सभी लोगों को भड़काने लगती है। किसी को कहती है कि 1 नंबर को ही रहने दो, वही साला हर बार कचरा संभाला करता था तो उससे ही काम ही करना चाहिए, आखिर बाकी के फ्लोर्स को क्यों पॉटी की बदबू से गंदा करवाएं। तो ऐसे करके इनके बीच में काफी ज्यादा पॉलिटिक्स जारी हो जाती है। मगर अब 8th फ्लोर जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था, ऊपर से ज्यादा सुंदर भी था, और ऊपर से बंदी कुछ काम वगैरह करती नहीं थी, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं फ्लोर नंबर 8 को कि भैया सारा वेस्टेज जो भी होगा अब उसे ही संभालना होगा। तो ये शानी क्या करती है कि अपना बदला लेने के लिए इन सभी का खाना रोक देती है। यानी कि ऊपर से जब लिफ्ट शुरू होती है तो जितनी भी 12 किट्स खाने की आया करती थी, पानी की बोतल्स वगैरह आया करती थी, ये सब कुछ अपने पास ही रख लेती है, और नीचे खाली किट्स पहुंचती है। तो यानी कि अब किसी को खाना नहीं मिलता और ये लोग अब भूखे मरने लगते हैं। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आया है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि भैया इंडिया में लाया ही मैं ही हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप एवरी एपिसोड के बाद में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट दिखाइए अपना। इसका नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही लेकर आऊंगा, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।